तो इनडायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली मींस के परफेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू क्वालिटी पे क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो दैट कैन बी सीन ऑन दिस टेबल जो हम इनडायरेक्ट इफेक्ट पे आ रहे हैं। तो हियर वी कैन सी, देखो एट्रीब्यूट का इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है इसके ऊपर, इसका कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, इसका कितना हो रहा है। तो मैं इनडायरेक्ट इफेक्ट इस तरह भी शो होता है, बट टोटल इफेक्ट के अंदर वो इस पूरे मॉडल की मलगमेटेड समरी शो कर देता है कि इन आइटम्स का कंट्रीब्यूशन आपके कस्टमर जो लॉयल्टी इस पे कितना आ रहा है एंड कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू आगे कितना आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली द टोटल इफेक्ट जो कि हमारा मॉडल शो कर रहा है। तो हम इंडिविजुअली पाथ कोएफिशिएंट के थ्रू भी देख सकते हैं, ये ओवरऑल शो करता है, इनडायरेक्ट हमारे फाइनल वेरिएबल की तरफ शो कर रहा होता है, और टोटल इफेक्ट है जो टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट शो हो रहा होता है। तो एवरीथिंग इज विजिबल और ये सारा बीटा वैल्यूज हमें शो कर रहा होता है। फिर दूसरी चीज हमारे पास आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इज ऑलरेडी विजिबल है, तो उसको अलग से हमें टेबल पे जाने की जरूरत नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी and then discriminant validity. Again, these are the part of your actual methodology, so we will not go into a lot of details here, but सिर्फ बताना इतना चाहूँगा कि unlike SPSS या unlike some other techniques, PLS requires a more thorough analysis of your validity and reliability. तो हम लोग Cronbach alpha पे सिर्फ rely नहीं करते, because Cronbach alpha is considered one of the least reliable methods of internal consistency. क्योंकि if you have 4 items for one variable, Cronbach alpha assumes कि all 4 items have equal contribution. क्या पहला आइटम है वो 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेकंड आइटम है 25% कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ भी 25% कर रहे हैं। इन रियलिटी दैट माइट नॉट बी द केस। तो इसलिए वी डोंट रिलाई ऑन वन, वी रिलाई ऑन ऑल 4 एरियाज। तो आरएचओ भी है, कंपोजिट रिलायबिलिटी भी, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड भी है। इनके क्राइटेरियाज होते हैं, द बेसिक कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट तो मैं कहता हूँ जो आइडियल है दैट इज रफली 0.7 से ऊपर होना चाहिए, बट 0.5 0.6 भी कुछ लिटरेचर जस्टिफाई कर लेते हैं। एंड देन वी हैव डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसके अंदर काफी चीजें आती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, यू माइट गो फॉर द फॉर्मल क्राइटेरिया, वी माइट गो फॉर कॉस्ट लोडिंग, वी माइट गो फॉर सम अदर इश्यूज। तो अगेन this is something we are not going into a lot of details, because the actual concepts and they are a bit more rigorous. It is something which we might not be able to discuss in one basic workshop. अच्छा, एक इंटरनल बायस टेस्ट होता है, बायस वैलिडिटी टेस्ट होता है, जो हम लोग टेस्ट करते हैं यूजिंग द VIF। अगर VIF हमारा क्राइटेरिया मीट होता है तो हमारे पास इंटरनल बायसेस नहीं होती। दिस इज अनदर इनिशियल प्रिलिमिनरी एनालिसिस, हमारा डेटा रिलायबल था नहीं था, व्हाटएवर एनालिसिस वी आर डूइंग वी कैन डू दिस और नॉट। अच्छा देखो, एवरीथिंग जो हमारे काम की चीजें होती है, 3-4 फिगर्स हैं जो हमें शो कर रहे हैं, बट वन थिंग वी हैव नॉट बीन एबल टू सी हियर राइट नाउ इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू। हमें सब चीजें मिल गई हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिली। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग हियर राइट नाउ, हमने पाथ कोएफिशिएंट देख लिए कि यार ओके कंपटीशन का रिलेटिवली ओके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, परफेक्शन का ओके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। अब इन रियलिटी देखो बीटा वैल्यूज तो बहुत कम है, हम इसको ओके नहीं बोलेंगे, बट कंपैरिजन वाइज मैं बोल रहा हूँ ओके आ रहे हैं। तो बट इज दिस एक्चुअली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट? हाउ डू वी नो दैट? तो ये हमने जो टेस्ट किए हैं, दिस टेस्ट डज नॉट शो दिस। इसके लिए हमें फिर बूटस्ट्रैपिंग लगानी पड़ती है। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं, they're slightly different। यहाँ पे जो लोडिंग्स है they're different, और ये जो आ रहे हैं ये बीटाज आ रहे हैं। तो नाउ वी विल हैव टू डू एन सेपरेट एनालिसिस। अच्छा, ये आप लोग सेव कर लेना, मैंने आपको पहले बता दिया, फाइल पे जाके एक्सपोर्ट एज इमेज पे जाओगे तो ये आपका पूरा फिगर सेव हो जाएगा। अब इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो एक और तरीका होता है कि आप इसको राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है हाइड इंडिकेटर्स ऑफ सिलेक्टेड कंस्ट्रक्ट। तो ये इंडिकेटर्स हाइड हो जाते हैं इफ यू वांट अ मोर क्लीनर पिक्चर। तो कुछ रिसर्च जर्नल्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि हम लोग ये कंस्ट्रक्ट्स के जो आइटम्स आ रहे हैं हम वो शो ना करें, तो हम इनको पूरे को हाइड भी कर सकते हैं। दिस इज अ क्लीनर आइटम, बट फॉर योर थीसिस यू माइट नॉट नीड टू डू दैट। सो आप लोग उसको हाईलाइट करके यू कैन शो दैट, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर। नाउ वी विल हैव टू गो फॉर द बूटस्ट्रैपिंग फॉर एटलीस्ट टू गेट द सिग वैल्यू या पी वैल्यू। अच्छा, बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि द बेसिक कांसेप्ट बिहाइंड बूटस्ट्रैपिंग है इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, या स्टैटिस्टिकली वी स्टैटिस्टिकली आर्टिफिशियली जनरेट अ लार्जर सैंपल साइज। अगर हमारे 300 सैंपल हैं तो हम लोग 1000 या 2000 बेस्ड ऑन सर्टेन मेथोडोलॉजी जनरेट करते हैं और उसके ऊपर पे एक टेस्ट रन करते हैं। तो वी आर हाइपोथेटिकली क्रिएटिंग अ लार्जर सैंपल साइज फॉर अ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बूटस्ट्रैपिंग।
सो आई विल गो टू बूटस्ट्रैपिंग। अब देखो इसने बताया कि मेरा सब सैंपल इज 500। हम नॉर्मली इसका सैंपल साइज बड़ा रखते हैं, 5000 तक जाते हैं। दे आर स्टैटिस्टिकल थ्योरेटिकल रीजंस फॉर दैट, बट अगेन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस टेस्ट अभी हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसे मेथड्स नहीं डाल रहे। अभी हम एज इज जो हमारे पास फिगर्स बने हुए उन्हीं पे हम रन करें टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। एवरी सेटिंग इज बेस्ड ऑन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम ऐसी फजूल में नहीं जा रहा डिटेल में। सर जी सर हमारा सैंपल साइज 300 या 350 का है, तो भी हम यहाँ 500 डालेंगे? देखो ये खुद डालेगा, हम नहीं डालेंगे। अब बूट स्ट्रैपिंग अच्छा मैंने अभी इससे बताया था, बूट स्ट्रैपिंग में वो आर्टिफिशियली आपका सैंपल साइज इंक्रीज करेगा। आपका 300 या 400 सैंपल साइज है, वो उसको स्टेटिस्टिकल ऑगमेंटेशन के थ्रू इंक्रीज कर देगा। वो 1000 ओके पे ले सर। जाएगा, 5000 पे ले जाएगा, बिकॉज वी नीड अ लार्जर सैंपल साइज टू डू सर्टेन टेस्ट। तो बूट स्ट्रैपिंग की डेफिनेशन ही यही है। एसपीएसएस में भी बूट स्ट्रैपिंग होती है, तो वो सैंपल साइज इंक्रीज कर देता है। I normally use 5000, but for this because I have some theoretical backing for that, अभी हम लोग 500 ही रखेंगे for the simpler reason कि हमने simplicity follow कर रहे हैं। जो default settings है, we are following that. We go for start calculation. अब देखो compared to the last test, this took us a few seconds extra क्योंकि this was a bit more detailed. अभी मैं इसको इंटरप्रेट नहीं करा, मैं दोबारा जाऊंगा अपने पाथ मॉडल वाली शीट के ऊपर। अब आप देखोगे, देखो वैल्यूज चेंज हो गई हैं। दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। पहले वैल्यूज डिफरेंट थी, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं, लोडिंग चेंज हो गई है इसकी। पहले 0.7 समथिंग था, अब 7.9 आ रहा है। पहले यहाँ पे आई वुड गो फॉर कंस्ट्रक्ट वेटेज आ रहे थे, अब यहाँ पे लोडिंग्स आ रही हैं। अगेन ये होते क्या है, वी विल डिस्कस लेटर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। अब यहाँ पे पहले बीटा वैल्यूज आ रहे थे, अब यहाँ पे टी स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। टी स्टेटिस्टिक्स की जो रूल ऑफ थंब है, द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.96। अगर 1.96 से कम वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नन ऑफ दिस वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट, सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो यही चीज अभी हम लोग को रिपोर्ट भी शो करेगी। अब बूटस्ट्रैपिंग का जो टेबल आ रहा है, अगर आप स्मार्ट पीएलएस 2 देखोगे, स्मार्ट पीएलएस 2 के अंदर पी वैल्यूज शो नहीं होती थी, पी वैल्यूज शो हो रही है स्मार्ट पीएलएस 3 पे। दिस इज न्यू है, दिस इज गुड। देखो हमने इसे अभी आई टोल्ड यू कि जो टी स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे थे, नन ऑफ द वैल्यूज वर ग्रेटर देन 1.96। ये कट ऑफ पॉइंट होता है फॉर टी स्टैटिस्टिक्स सिग्निफिकेंस। ये सारे 1.96 से छोटे हैं, तो ऑटोमेटिकली सिग वैल्यूज है सारी 0.05 से ज्यादा हैं। तो नन ऑफ दीज आर सिग्निफिकेंट। द ओनली वैल्यू हेयर इज ये 1.96 से ज्यादा है, कस्टमर लॉयल्टी का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्वालिटी पे। So on that case, only this is statistically significant here. ये relationship significant आ रही है। So हमारे जो hypothesis testing होती है, hypothesis testing हमारी beta values के basis पे नहीं हो रही होगी। हमारी hypothesis testing is basically on these values. Keep this in mind, okay? अक्सर बच्चे beta values देख के hypothesis testing कर रहे होते हैं, that is not true. You have to go for these values. अब मुझे इंडिविजुअल देखनी है, आई कैन गो फॉर टोटल इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये आपको शो करेगा कि आपके इनडायरेक्ट अभी साफ क्लियरली शो करेगा। ये देखो इसका कस्टमर लॉयल्टी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसका क्वालिटी पे क्या आ रहा है, इसका लॉयल्टी पे इंडिविजुअली एक एक चीज शो करेगा हम लोगों को। तो अब ये जो ये टेबल है हम लोग को जो शो कर रहा है, इट इज शोइंग इसका इस पे क्या असर आ रहा है, इसका इस पे क्या असर आ रहा है। एट्रीब्यूट का कस्टमर लॉयल्टी पे क्या आ रहा है, एटीट्यूड का क्वालिटी पे क्या आ रहा है, परफेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी पे क्या आ रहा है, परफेक्शन का क्वालिटी पे क्या आ रहा है। अगर आप देखोगे ये अभी हाफ शो कर रहा है, फिर स्पेसिफिक इनडायरेक्ट में रिमेनिंग हाफ शो करेगा। अब दिस इज बेसिकली योर मीडिएटिंग रिलेशनशिप के इसका इसके थ्रू जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्वालिटी पे, इज दिस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। एटीट्यूड का कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू जो क्वालिटी पे आ रहा है, मतलब इस एटीट्यूड बीइंग मीडिएटेड प्रॉपर्ली बाय कस्टमर लॉयल्टी टुवर्ड्स क्वालिटी। ये जो चीजें हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट शो करेगा। एंड दिस इज क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट हेड आ रहा है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, उसमें एरोस शो कर रहे हैं कि ये एटीट्यूड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्वालिटी कस्टमर लॉयल्टी पे, विच मीडिएट्स द रिलेशनशिप टुवर्ड्स क्वालिटी। तो ये हमें साफ शो करेगा यूं यूं एंड यूं। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है कि नन ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैंने डेटा यूज किया है वो एम्बिगुअस डेटा है, ऐसी इस पर फेंका हुआ है।
और जो वेरिएबल्स हैं मैंने विदाउट एनी थ्योरेटिकल बैकिंग निकाले हुए। ये एक्चुअली जो डेटा फाइल है वो किसी और प्रोजेक्ट की है, हमने रिलेशनशिप किसी और तरीके से चेक की हुई। तो आप लोगों का अगर ये रिजल्ट आया कि इट मींस यू हैव डन अ मेजर ब्लंडर, इस तरह रिजल्ट आप लोगों को आना नहीं चाहिए। ओके So in simpler terms, this is something you will normally be testing and normally be interpreting. अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपने सिर्फ सिग वैल्यूज देखनी है और आपने बीटा वैल्यूज देखनी है, नॉट टू मेंशन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एंड स्टफ लाइक दैट। अब जो एक चीज मैंने ऐड करनी थी, वी हैव नॉट टेस्टेड द मॉडरेटिंग रिलेशनशिप हियर, अगर आपको याद हो तो मैंने ये, अच्छा ये आप बंद नहीं करोगे, मैं ऐसे ही बंद कर रहा हूँ ये। मैं सिर्फ आप लास्ट 5 मिनट्स में मॉडरेटिंग रिलेशनशिप दिखा रहा हूँ, देन वी आर डन। मैंने एक और वेरिएबल बनाया, इसका हमने नाम कर दिया एज। इसके अंदर हमने एज का वेरिएबल डाल दिया एंड अगेन एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो एरो आ रहा होगा वो इस लाइन की तरफ आ रहा होगा, बट फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप हम इसको लिंक करेंगे फॉर क्वालिटी। अब अगर मैं दोबारा एनालिसिस रन करूंगा ना तो ये एज का इंपैक्ट शो करेगा क्वालिटी के साथ, जो कि हमने इग्नोर करना है बिकॉज दैट इज समथिंग वी आर नॉट इवन स्टडीइंग। तो अब मुझे मॉडरेटिंग रिलेशनशिप बनानी है, तो आई विल कम, अच्छा मेरा जो फ्रेमवर्क है वो शो ये कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, सॉरी कस्टमर लॉयल्टी का जो रिलेशनशिप आ रही है क्वालिटी की तरफ, इट इज बीइंग मॉडरेटेड बाय द कस्टमर्स एज। दिस इज वन ऑफ माय हाइपोथेसिस कि इज एज प्लेइंग अ मॉडरेटिंग रोल बिटवीन कस्टमर लॉयल्टी एंड क्वालिटी। तो इसको चेक करने के लिए आई विल क्लिक ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर एरो आ रहा है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फ्रॉम द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड मॉडरेटिंग इफेक्ट। अब यहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है जो कि एज है, तो मॉडरेटिंग वेरिएबल पे मैंने एज डाल दिया। अब आप देखो और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, द रीजन इज मॉडरेशन इज ऑलवेज बिटवीन द लिंक्ड वेरिएबल्स। उससे पुराने वेरिएबल्स की मॉडरेशन की लॉजिक बनेगी नहीं। इफ आई वांट टू मॉडरेट समथिंग बिटवीन हेयर, तो मुझे एक वेरिएबल यहाँ पे बना के उसको लिंक करना होगा विद कस्टमर लॉयल्टी। तो जो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप होती है उसके बीच में मॉडरेशन आ रही होती है। तो एज इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड कस्टमर लॉयल्टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाय दिस रिलेशनशिप कस्टमर लॉयल्टी का जो इंपैक्ट पड़ रहा है कस्टमर क्वालिटी के ऊपर, इट इज बीइंग मॉडरेटेड बाय द एज ऑफ द कस्टमर। मैंने बस ये ऐड किया एंड आई सिंपली प्रेस ओके। अब इससे एक मॉडरेटिंग इफेक्ट निकाल दिया। अगेन दिस इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ सेपरेट वेरिएबल, नथिंग लाइक दैट। ये रिलेशनशिप शो करेगा द मॉडरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर लॉयल्टी एंड क्वालिटी, दैट्स इट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस वी विल हैव इज एक्चुअली इन द आउटपुट। अब मुझे एनालिसिस दोबारा रन करना पड़ेगा। आई विल गो टू कैलकुलेट, आई विल गो टू PLS एल्गोरिथम एंड आई विल गो टू स्टार्ट कैलकुलेशन। अब देखो मैं इधर वापस आता हूं। अब इसका बेटा शो हो रहा है यहाँ पे कि जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है बिटवीन कस्टमर लॉयल्टी एंड एज, इट हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, 0.9 शो कर रहा है विच इज एक्सट्रीमली हाई। तो ये जो वैल्यू शो हो रहा है, इट इज बेसिकली शोइंग द मॉडरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एज, कस्टमर लॉयल्टी विच इज बीइंग मॉडरेटेड एज बाय एज ओवर क्वालिटी। अब देखो एज का अलग से भी शो कर रहे हैं कि एज का ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑन क्वालिटी, बट दिस वैल्यू इज बेसलेस टू अस। थ्योरेटिकली इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू ना कि इफ यू पुट गार्बेज, वो गार्बेज को एनालाइज करके आपको निकाल के दे देगा, गार्बेज आउटपुट ही देगा। तो दिस आउटपुट इज गार्बेज, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। और ये देखो जो कंट्रीब्यूशन ये एज का शो कर रहे हैं बिकॉज इट इज इंटरवल वेरिएबल, तो ये परफेक्ट मैच दिखा रहा है। अगेन दिस इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है विच शोज द मॉडरेटिंग रिलेशनशिप ऑफ एज बिटवीन कस्टमर लॉयल्टी एंड क्वालिटी, दैट्स इट। अब मैं टेबल पे आऊंगा, तब यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप आ रही है विच इज मॉडरेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एज का एक वेरिएबल आ रहा है, ये और ये, दिस इज बेसलेस, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे।
SPSS वजह से बड़ी सारी वैल्यूज आ रही होती हैं विच आर यूजलेस, सो वी विल इग्नोर दिस टेबल, वी विल ओनली फोकस ऑन दिस मॉडरेटिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है. दिस शोज कि हमारा जो एज है वो मॉडरेट कर रहे हैं बिटवीन कस्टमर रिलेशनशिप एंड क्वालिटी, तो दिस वैल्यू विल शो दैट. इसी तरह अगर मैं दोबारा इधर आता हूं एंड आई गो टू बूटस्ट्रैपिंग, अब सिग वैल्यू निकालने के लिए आई गो फॉर कैलकुलेशन. अब देखो इधर ये अलग से एक नया वेरिएबल आ गया विच इज कॉल्ड मॉडरेटिंग इफेक्ट. अब ये शो करें जो मॉडरेटिंग इफेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्वालिटी की तरफ, इज इट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट. इस वैल्यू के हिसाब से ये शो करेगा कि जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. इवन दो दिस इंटायर टेबल इज एम्बिगुअस, जो डेटा हमने लिया एम्बिगुअस था, इट वाज जस्ट अ डेमो डेटा, तो ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं है. बट कीप इन माइंड कि मीडिएटिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल की जो रिलेशनशिप नंबर वन थ्योरेटिकली बहुत मुश्किल से मिलती है. तो आप लोगों ने ऐसी फेंकने नहीं है, अक्सर बच्चे करते हैं जो दो मीडिएटिंग ऐसी फेंक दिए बीच में. तो you need very strong theoretical backing for mediating variables and moderation variables. नंबर वन बैकिंग नहीं मिलती. नंबर टू उनका स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आना बड़ा मुश्किल है. अगर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आए, एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछेगा जी आपने फिर ये वेरिएबल लिया क्यों. तो विदाउट अ सिग्निफिकेंट या स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल बैकिंग, अवॉइड टेकिंग मीडिएटिंग एंड मॉडरेशन वेरिएबल्स, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशन डालने के लिए वेरिएबल्स डाल देते हैं. अच्छा, ऑल दो वर्कशॉप हमारी ऑफिशियली डन हो गई है, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, उसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क. देखो पीएलएस इज समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग न्यू. लाइक एवरी टेक्निक एवरी मेथड यू नीड टू प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको चीज समझ नहीं आएगी. इवन दो द टेबल्स लुक्स इंप्रेसिव, बड़े कूल लगते हैं, आपने फिगर्स बना के भेज दिए फलाने फलाने, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो नंबर्स लिखे हुए इनका मतलब क्या है. व्हाई आर यू यूजिंग एससीएम एंड व्हाई आर यू नॉट यूजिंग रिग्रेशन. ये थ्योरी आनी चाहिए, लॉजिक आनी चाहिए, इनके इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. इवन दो अ टेबल माइट लुक वेरी इंप्रेसिव, इट माइट लुक कूल, मगर जो पढ़ा लिखा एग्जामिनर बैठा हुआ वो देख के बता देगा कि आपने हवाई बातें कर रहे हो या आपने इरैशनल कुछ चीज डाली हुई है. Instead of going on overwhelming quality, or sorry, overwhelming quantity of tables, make sure you understand the basic concepts. uh, every technique here is not easy. uh, ये एक छोटी सी वर्कशॉप थी to simply introduce this technique या this software to you. टू अंडरस्टैंड दिस आपको इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा अपनी सुपरवाइजर के साथ भी, और अगर मेरे साथ काम करना है यू मोर वेलकम. अगर आपकी सुपरवाइजर काम करती हैं, मैंने इसे डॉक्टर इमरान के स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया था, तो इट इज नॉट समथिंग जो एक मिनट में आ जाएगा. ये फॉरवर्ड बैकवर्ड काम चलता रहता है. इट टुक अस मंथ्स. अभी डॉक्टर इमरान और मैं साथ काम कर रहे थे कुछ पेपर्स के ऊपर, तो इट टुक अस मंथ्स. हमने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, काम चल रहा है, हमने जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं, फिर उनको समझा रहे हैं, फिर काम चल रहा है. तो डू नॉट अज्यूम कि एक वर्कशॉप के बाद यू विल बी मेकिंग अ परफेक्ट अमेजिंग पेपर. ऐसा पॉसिबल होता नहीं. द बेसिक गोल वाज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि पीएस होता क्या है, इस पे काम किस तरह करते हैं, हाउ डू यू रन द बेसिक एनालिसिस. बाकी इट विल स्टिल टेक टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सॉफ्टवेयर रन करने में कोई प्रॉब्लम तो फील फ्री टू आस्क मी. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बूटस्ट्रैपिंग वाले जो हमने डाटा लिया है तो हम वो यूज करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, या फिर जो हमारा पहले सिंपल डाटा था, लाइक इतनी ज्यादा वैल्यूज बढ़ गई हैं अब. अच्छा देखो, आपको तो अनफॉर्चुनेटली दोनों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने अपने डेटा पे रन किया था उसमें आपको बेटा वैल्यूज मिल रही थी, सिग वैल्यूज नहीं मिल रही थी. बेटा वैल्यूज और आर स्क्वायर जो वैल्यूज थी आप अपने ओरिजिनल डेटा से लोगे, और जब बूटस्ट्रैपिंग रन करोगे, देखो अगेन बूटस्ट्रैपिंग भी आप ही का डेटा है बट उसमें मेथड थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो वो जो है वो आपको सिग्निफिकेंस शो करेगा. तो यू विल हैव टू यूज बोथ. ओके सर. सर मेरा एक और क्वेश्चन था. सर मैं जो थी एमॉस के ऊपर थी, तो एमॉस जो है वो कंफर्मेटरी जो है वो मैंने जो जितना अभी तक समझा था वो कंफर्मेटरी जो है हमारी थ्योरी या हमें डेटा देता है, ठीक है, उसके ऊपर हम काम कर रहे कंफर्मेटरी थे. एज इन सर सर कंफर्मेटरी अभी मैं फैक्टर्स ना की बात वर्ड कर भूल रही गई. हो, सीएफए यस की बात सर. तो नहीं कर रही हो. या नहीं नहीं कंफर्मेटरी फैक्टर्स के ऊपर ही बात कर रही थी मैं वर्ड भूल गई थी. तो सर वो उसकी चेकिंग कर रहा होता है. तो मैं पीएलएस की तरफ ही मुझे अच्छा लग रहा है कि लाइक डाटा मुझे बहुत ज्यादा क्लियर है, तो बोलो बोलो. पीएलएस की तरफ आना चाहती हूँ सर. सौ सही है. बिस्मिल्लाह. श्योर. हाँ. श्योर श्योर. आप बिल्कुल आओ पीएलएक्स की तरफ. अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड के वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स, नॉट द टेक्निक्स.
दे आर मेनी टेक्निक्स। अभी तो हमने सिर्फ एसईएम रन किया है, इसी तरह अमॉस में भी बहुत चीजें रन होती हैं। देयर आर मेनी टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन अमॉस। इसी तरह बहुत टेक्निक्स होती हैं जो पीएलएस पर रन होती हैं। सो यस टेक्निक्स सर, मैं मेरा जो है एसईएम ही है, लेकिन मैं अमॉस के ऊपर कर रही थी क्योंकि मेरे कंफर्मेटरी फैक्टर्स थे जो मैंने डाटा थियोरेटिकल लिया था। तो लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएलएस में भी वो हो सकता है वो ही अगर हो मैं सकता उसको है। और ज्यादा डिटेल में करूँगी। श्योर। अच्छा, तो पीएलएस का एसईएम अच्छा है। बिल्कुल। और पीएलएस का एक और एडवांटेज ये है कि इट ड्रॉप्स आउट अ लॉट ऑफ अजम्पशंस। जो आपका जो अमॉस है, अमॉस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस कि एक सैंपल साइज इतना होना चाहिए, नॉर्मेलिटी ये होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। PLS by definition is a non-parametric technique। नॉन पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है कि वी आर यूजिंग द रैंकिंग सिस्टम। तो आपके पास बहुत ऐसी assumptions है, नॉर्मेलिटी ये आ गई, सैंपल साइज की आ गई, तो ये पीएलएस उसको ब्रेक कर सकता है, उसका इशू नहीं है। तो इट्स मच इजियर, मोर रोबस्ट। इसीलिए मैंने पहले कहा था रोबस्ट सॉफ्टवेयर है बहुत ही। बस अपनी मेथड की नो हाउ रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप कचरा भी डालोगे कचरा निकाल के देगा, बड़ा खूबसूरत तरीके से आपको दे देगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा मैंने काम किया हुआ है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेथड सही होना चाहिए। सर जी सर मेरा जो टॉपिक था है मतलब इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन क्रिएटिंग वेबसाइट ट्रैफिकिंग एंड ब्रांड रेपुटेशन है। तो सर एक आपने इस पे मुझे रिकमेंड किया था कि एससीएम रन करो। पहले तो टॉपिक दोबारा बोलो एक दफा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन क्रिएटिंग वेबसाइट ट्रैफिकिंग एंड ब्रांड रेपुटेशन। डिफाइन वेबसाइट ट्रैफिकिंग। सर वेबसाइट ट्रैफिकिंग को जिस तरीके से मतलब अपने लिटरेचर के थ्रू जो मैं मेजर कर रही हूँ ये है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होता है वो डिफरेंट ब्रांड्स को जो है इंडोर्स कर रहा होता है। तो जब वो इंडोर्स कर रहा है और जब वो अपना कैप्शन लिख रहा है तो वो वहाँ पे बताता है कि अगर मैंने ये सूट किसी का पहना हुआ है तो फॉर इंस्टेंस वो अलकरम का है और अलकरम का वो लिंक और जो भी बारकोड होता है वो जो है अटैच कर देता है। तो क्या बीइंग अ फॉलोअर ऑफ दैट इन्फ्लुएंसर क्या मैं उस लिंक को या उस बारकोड को जो है उस वेबसाइट पे जाके देखती हूँ या मैं आगे लोगों को रिकमेंड करती हूँ और जो है जैसे उसको मैं परचेज करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो इसको मेजर करा वेबसाइट ट्रैफिक को। ओके, आई हैव टू क्वेश्चंस। नंबर वन पे आप वेबसाइट ट्रैफिकिंग क्यों बोल रही हो? व्हाई नॉट वेबसाइट ट्रैफिक? एनी टेक्निकल रीजन फॉर दैट? नो मेक श्योर, क्योंकि वर्ड्स से मीनिंग चेंज हो जाता है। ट्रैफिकिंग इज समथिंग डिफरेंट, ट्रैफिक इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो बी वेरी श्योर टू यूज द राइट वर्ड्स, ओके? और सेकेंडली आपने भी बोला मैंने ठीक लिटरेचर से मेजर किया है। हाउ डिड यू मेजर इट यूजिंग लिटरेचर? मतलब लिटरेचर से जो मैंने पढ़ा और जो मुझे क्वेश्चनर्स मिले उसके थ्रू मैं कह रही हूँ कि मुझे क्वेश्चनर्स में ऐसे क्वेश्चंस मिले तो मैंने ये क्वेश्चन तो जाना। अगेन वर्ड्स रिसर्च ने बहुत सोच के यूज किया करो। अभी आपने बोला मैंने लिटरेचर से मेजर किए हैं, तो लिटरेचर से मेजर करना मीन समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके? सो यूज राइट वर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर। तो आपने आइडेंटिफाई किया है लिटरेचर से ना, हम्म सही है, दैट्स फाइन। वो आपका मेजरेबल एंड डुएबल है। अब इसमें मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल्स क्या लेके चल रही हो? कुछ है नहीं क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो यू हैव टू डिपेंडेंट राइट नाउ। यस। सही है तो ये। आप जी बोलो। आपने मुझे बोला था कि एससीएम रन करो टेस्ट जो है तो मैं सजेशन वो दिया होगा, पूछ रही जरूरी हूँ। नहीं आपको वही करना है। दैट इज बिटवीन यू एंड योर हाँ सुपरवाइजर। रिकमेंड किया था आपने। तो देखो आप तो अभी मैं ये पूछ रही हूँ बोले। कि मतलब ज्यादा सूटेबल पीएलएस होगा या एसपीएसएस होगा सॉफ्टवेयर कि किस पे रन करूँ। देखो यहाँ पे अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स होते हैं, बट मसला ये 10 पॉइंट्स आ जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द यूज ऑफ एसपीएसएस एंड पीएलएस। ये एक बहुत टेक्निकल डिबेट बन जाती है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि आप एसपीएसएस करोगे, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस यू शुड गो फॉर पीएलएस, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर पीएलएस। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल डिबेट। But when you have two dependent variables, I think it would be better for you to use an SEM, because this generates a more complicated relationship. अगर आप SPSS पे करोगे आपको दो लीनियर मॉडलिंग दो दफा रन करने पड़ेंगे, तो उसमें जी इंटरएक्टिव रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा होगा। मतलब वो आइसोलेट कर रहा होगा, वो अज्यूम कर रहा होगा कि आपका एक वक्त पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर दूसरे वक्त पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। पीएलएस का एडवांटेज ये होगा कि इट विल नॉट अज्यूम दैट। वो एक वक्त पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ कंसिडर करेगा, एंड इट विल टेक द अमलगमेटेड इंटरएक्टिव इम्पैक्ट इनटू कंसिडरेशन। So the output of PLS, as per my limited knowledge, would be more reliable rather than SPSS. Using ठीक SPSS at least.
अगेन है सर। जो फ्रेमवर्क्स हैं और जो आप मेथड यूज करोगे वो आपको आपके सुपरवाइजर के ऊपर है। अगर PLS पे आओगे तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, बट डिसाइड आप और आपके सुपरवाइजर करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। नमस्ते। एनी अदर क्वेश्चंस? और दोबारा देखो, मेथड में कंफ्यूजन है, दैट इज फाइन, इनिशियली आप सब समझ नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। आगे बाकी चीजें हम प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे, डोंट वरी। गाइस, यू हैव 2 minutes, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, वन पे हम कंक्लूड करते हैं। सर ये मुझे सिग वैल्यू, पी वैल्यू, टी वैल्यू और बीटा वैल्यू ये सब समझने हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट है ना? इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। और देखो, ये जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज बेसिक इंटरप्रिटेशन। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो आप अगर SPSS यूज कर रही हो या अगर आपने उसके अंदर मल्टीलिनियर रिग्रेशन यूज किया है तो बेसिक इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वही होगा। अब यस, कुछ क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ चेक एंड बैलेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं PLS के अंदर, सो द इंटरप्रिटेशन टेंड्स टू बी अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। बोले सर मैं ये कह रही हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, हम ना जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है उसको मैं डिस्कस कर लूंगी अभी ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट, कि आर स्क्वायर क्या होता है और बीटा वैल्यूज क्या होती हैं और सिग्निफिकेंसी कैसे चेक हो रही है और पी वैल्यूज का क्या मतलब है। डोंट वरी अबाउट दैट। इस वक्त आपने जो देखना था कि हाउ टू रन दिस सॉफ्टवेयर, एग्जैक्टली, तो भी आप इसको रन कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात इंशाल्लाह हम अभी ट्यूसडे वाले सेशन में करेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? देखो एप्लीकेशन के बेसिस पे पूछना, पूछो प्लीज। सर ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने 99 रिस्पोंडेंट डाले, क्योंकि वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसी जुगाड़ नहीं हो सकती उसके अंदर कि हम 350 डाल लें? बिल्कुल हो सकता है, आप 250 यूरो दो, हम अभी इसका लाइसेंस वर्जन खरीद लेते हैं, हम डाल लेते हैं, मसला नहीं है। सर वो जो है ना, मैंने ये यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट आई थी वो कहते हैं हमारे पास ट्रायल वर्जन है जो 1 महीना चलेगा आपके पास, मेरा ख्याल है उसमें तो डेटा सेट ज्यादा डल सकता जी है, जी जी, वो एक तो वो ट्रायल में हम हो अरेंज, सकता है जी। ठीक है भाई फरजीन, वो हम अरेंज इंशाल्लाह कर लेंगे। वो बात हुई है यूनिवर्सिटी में, बस अभी सर परमिशन नहीं दे रहे हैं कि मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी बुला सकूं। 15 दिन रुकते हैं और फिर हम ये काम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। वैसे हमारी परमिशन भी हुई भी थी, बट आई थिंक कोविड की वजह से ना इसका थोड़ा डिले हो गया। वाइस चांसलर ने अप्रूवल दे दिया था लाइसेंस का भी। जी सर, पता तो मैम अगर नहीं हुआ चला तो आई था, थिंक मैंने भी खैर देखते हैं। खरीदना है लाइसेंस, 1-2 हफ्ते में लूंगा मैं, तो वो भी देख लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है सर, चलें सर सेशन एंड करते हैं फिर। हाँ मैम, थैंक यू गाइस, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू ओके सो सर, मच थैंक यू सो मच सर। नो मसला, सर मैम थैंक रिकॉर्डिंग में यू। शेयर कर दूंगा। ओके मैम, सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, और फिर कुछ दिनों में और सेशन अरेंज करें। श्योर मैम, जब जरूरत पड़ी बता दीजिएगा आप लोग प्लीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। या फिर